दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक यूपीपीएससी के थ्रू एक न्यू वैकेंसी आई हुई है और फॉर्म जो है वो 1 जुलाई से भरना स्टार्ट हो चुके थे। तो इसमें जो है बहुत ही कम पोस्ट हैं, पर फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिसके पास स्पेशल जो सर्टिफिकेट है उसमें मांगा गया है, तो जिसके पास हो तो वो अप्लाई कर सकता है। क्योंकि कभी कोई हम अगर फॉर्म छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी का हो जाता है, तो हमें एक फ़ील होता है कि नहीं, हमने क्यों नहीं फॉर्म भरा। तो उसके लिए है ये, और आसानी से आप इसको भर सकते हैं। तो आप इसका नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट पे देख सकते हैं। जैसे कि ये यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट, तो ये यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट पूरा नोटिफिकेशन वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है स्टार्ट ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुए थे वो 1 जुलाई से हो चुके थे, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 अगस्त है। और इसमें करेक्शन की लास्ट डेट है, अगर फॉर्म गलत हो जाता है तो उसके लिए करेक्शन के लिए 8 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। बाकी इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी ही आएगा। और इसकी जो फॉर्म फ़ीस है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 105 है, एससी एसटी की 65 रुपये है, पीएच जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए 25 रुपये है। और ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी से भी कर सकते हैं आप। जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज जो 40 साल है। पोस्ट वाइज है, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज डिफ़ाइन की गई है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 13 है। और इसमें कुछ जो कुछ इसमें मांगा गया है वो भी लिखा हुआ है। जैसे कि पोस्ट नेम कंप्यूटर असिस्टेंट, कुल टोटल 13 पोस्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द ओ लेवल। तो आपके पास अगर ओ लेवल है तो इस फॉर्म को आप ज़रूर फिल कर दीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने एएसआई का फॉर्म फिल किया हुआ है उनके पास ओ लेवल होगा। तो अगर आप पढ़ाई लगातार करते हैं तो आपको फॉर्म सारे भरने चाहिए, कोई भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भर दीजिएगा। सिविल ही होना चाहिए, किसी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से या डोइक के द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है। तो ये मतलब कि 12th होना चाहिए और ओ लेवल होना चाहिए, ग्रेजुएशन का कोई काम नहीं है। भी देख लीजिएगा, यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपकी हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगी, उसके बाद टाइपिंग के रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। तो ये आपके 4 मोड हैं, रिटन एग्ज़ाम, हिंदी टाइपिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। तो ये चारों प्रोसेस होंगे जिस तरीके से ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम में होते हैं। और इसका नोटिफिकेशन हम डिटेल में देख सकते हैं। मैंने इसको देखा हुआ था, आपको दिखा देते हैं। तो इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो आपको दिखा देते हैं कि आपको जो आपने यूपीपीएससी का आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो यूपीपीएससी का आरओ का या जिन्होंने यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा हुआ था उनका ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा। और जिन्होंने नहीं भरा है, जो नए स्टूडेंट हैं जिनका भी 12th हुआ है, वो लेवल किया हुआ है, वो ये रजिस्ट्रेशन कर लें। और रजिस्ट्रेशन नंबर जब प्राप्त हो जाएगा उसके 72 घंटे जो मतलब कि इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 72 घंटे पहले ही, आपको फॉर्म भरने से 72 घंटे पहले का आपका ओटीआर नंबर होना चाहिए। तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा अभी से, क्योंकि फिर साइट भी कुछ भरना है ओटीआर बेस्ड। तो ये ओटीआर के लिए दिया हुआ है। तो आप इसको आराम से, अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो आप किसी कैफ़े में जाके भरवा सकते हैं। ये सब मैंने बता दिया। हाँ, और इसमें एक मेन जो चीज़ है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर रिक्तियों की संख्या दी हुई है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक पद की कुल रिक्तियाँ 13 हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। अनारक्षित की जो है वो 9 सीटें हैं। अब इसमें अनुसूचित जाति की सीटें नहीं हैं, अनुसूचित जनजाति की भी सीटें नहीं हैं। अल्प पिछड़ा वर्ग आयोग की 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। तो इस तरीके सीट है, महिलाओं की 2 सीटें हैं। लेकिन आपको, अगर आप जो भी जनरल कैटेगरी से फाइट करिएगा, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अलग से इसमें कोई सीट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आपको सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत पड़ेगी। पर अल्प पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के लिए 3 सीट हैं इसमें। तो आप भर सकते हैं अपना ओबीसी वाला सर्टिफिकेट लगा के। बाकी इसकी पद की प्रकृति, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कौन से ग्रेड पे का, इसका वेतनमान क्या है, ग्रेड पे क्या है, कौन सी समूह की ये जॉब है। तो ये
समूह ग में आती है अराजपत्रित समूह ग, क्योंकि समूह ग में तो इस सारी जॉब इधर जो है लेखपाल, वीडियो, एएसआई, कंप्यूटर पर सब आती हैं, लेकिन इसका ग्रेड पे जो ग्रेड वेतन है वो डिफरेंट है। तो इसमें जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे है, जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है उसमें उसी का ये ग्रेड पे, इसमें भी कंप्यूटर असिस्टेंट का भी है, तो ये 2400 है। और वेतनमान जो इसका है 5200 से 20,200 सेम है कंप्यूटर ऑपरेटर के जैसा। तो आप इसको आराम से फॉर्म को भरिए और पढ़ाई करते रहिएगा। बाकी इसमें सब चीज़ें वही दी हुई हैं, कैसे क्या करना है। हाँ, डिप्लोमा इसमें शैक्षिक अहायता ये देख लीजिएगा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या डोएक या नॉलेज सोसाइटी से ओ स्तर के डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो। मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास ओ लेवल होना चाहिए और इंटरमीडिएट के साथ होना चाहिए, किसी जो प्रमाणित यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या नेलेट का होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से अधिमानी अर्हताएँ भी हैं, जो सीधी भर्ती के मामले में जिस तरीके से प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो, मतलब एनसीसी का किसी के पास अगर बी प्रमाण पत्र हो तो उसके लिए भी ये है, इसमें भी आपको छूट प्रदान की जाएगी। तो ये आप भर सकते हैं फॉर्म। और इसमें हाँ, इसमें आयु की सीमा दी हुई है, जो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष होनी चाहिए मैक्सिमम। बट इसमें जो कुछ चीज़ों के लिए दिव्यांगजन हेतु के लिए 55 वर्ष अभ्यर्थियों का होना चाहिए, तो वो अलग अलग के लिए अलग अलग छूट दी गई है। अब इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे कि ओबीसी के लिए इसमें 3 सीटें हैं, तो अब उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया है कि आप इस तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो इसमें सब पूरा दे दिया है नोटिफिकेशन में किस तरीके का आपको बनवाना है। तो आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, इसमें पूरा फॉर्मेट दे रखा है, तो आप ऐसा बनवा सकते हैं आप अपने यहाँ से। आप इसका फॉर्मेट निकाल के दिखा सकते हैं। ये किसका दिया हुआ है, आर्थिक, ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उसका जो प्रमाण पत्र बनता है ईडब्ल्यूएस का, तो ये भी आप निकलवा के इसको बनवा सकते हैं, देख के कैसे भरना है, इसको क्या करवाना है। ये स्वयं घोषणा पत्र होता है, ये घोषणा पत्र जो होता है ये आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये भरने पड़ेंगे, तो इसका कोई रोल नहीं है। ये सब ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इस तरफ हिंदी में दिया हुआ है। और अब इसका सिलेबस का ये खिलाड़ियों के लिए दिया हुआ है कोटा, तो सबके लिए अलग अलग दिया। ये दिया हुआ है आपका कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आप देख लीजिए। परीक्षा परियोजना सामान्य हिंदी 25 नंबर की आएगी, निर्धारित अंक 25 नंबर हैं। समान बुद्धि परीक्षण 25 नंबर की आएगी, यानी कि रीजनिंग जो होगी वो 25 नंबर की आएगी, 25 अंक होंगे। सामान्य ज्ञान आएगी 25 नंबर की, 25 अंक होंगे। कंप्यूटर ज्ञान आएगा 25, यानी कि कुल 100 क्वेश्चन होंगे और हमें समय मिलेगा 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट। 100 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा हमें टाइम मिलेगा। तो ये आपने अच्छे से सिलेबस देख लिया होगा कि सामान्य हिंदी, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान यानी जीएस और कंप्यूटर ज्ञान हमारे लिए इतना आएगा। और ये डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है। इसमें एक चीज़ और थी ज़रूरी, हाँ, ये कंप्यूटर सहायक पद पर चयन हेतु होने वाली परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम। तो परीक्षा प्रश्नगत 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। इसमें 100 अंकों का होगा, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे। उक्त परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त पदों का 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर हिंदी टंकण, यानी कि आपको जितनी हमारी 13 पोस्ट है तो उसके 10 गुना में बच्चे लिए जाएंगे, समझ रहे हैं, 130 बच्चे मेरिट के आधार पर हिंदी टंकण कंप्यूटर पर परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाएगा। द्वितीय चरण में कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की परीक्षा होगी, जो गैरकारी प्रकृति की होगी। हिंदी टंकण की अवधि 5 मिनट होगी, यानी कि आपको सिर्फ 5 मिनट की देनी है। हिंदी टंकण परीक्षा में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है, यानी कि आपको हिंदी की जो टाइपिंग सीखनी है वो आपको 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपकी। और केवल ऐसे अभ्यर्थी चयन के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने हिंदी टंकण परीक्षा में न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो, यानी कि आपको मिनिमम आपको जो गति है यानी 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और आपने अगर उसको न्यूनतम गति जो 5 मिनट का जो दिया गया है उसको अगर प्राप्त कर लिया तो आप इसमें क्वालिफाइड होंगे। अभ्यर्थियों का श्रेष्ठता का निर्धारण मात्र लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी कि आपकी मेरिट जो है सिर्फ और सिर्फ जो पेपर होगा हमारा रिटिन उसके हिसाब से ही बनेगी, ठीक है। तो आप इसमें हिंदी टाइपिंग सीख लीजिएगा, वो मंगल फ़ॉन्ट ही चलेगा, तो आप मंगल फ़ॉन्ट सीख रहे होंगे आप एएसआई या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। इसमें देखिए सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा वो भी दिया हुआ है कि समान वार्तालाप प्रयोग की जाने हिंदी के शब्द एवं मुहावरे
प्रयोग होने वाले तकनीकी हिंदी शब्दों ज्ञान, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, हिंदी भाषा का लेखन एवं योग्यता। यानी कि हिंदी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पूछी गई है, जो बिल्कुल डिफाइन करके दिया है कि ये पूछा जाएगा। समान बुद्धि परीक्षण में भी मैथमेटिकल एबिलिटी यानी कि मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, ग्राफिकल एंड पैटर्न एनालिसिस एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग, तो ये आएगा। एंड सामान्य ज्ञान में जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, फॉर्मेसी, बॉटनी, जूलॉजी एंड जो भी सोशल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ रिलेटेड इशू सब आएगा। कंप्यूटर के लिए आप देख लीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, कंप्यूटर लैंग्वेज, C++, डाटाबेस हैंडलिंग, ये सब चीज़ें आएंगी, मॉलवेयर, इंटरनेट, ईमेल्स। तो इतना सिलेबस दिया हुआ है, आप इस सिलेबस की फ़ोटो अच्छे से ले सकते हैं, ये दिया हुआ है। और बस आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है भरना, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको कोई भी फॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या चीज़ अगर हमें पता चल जाता है सही समय पे तो उसको भर देना चाहिए। 2400 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी जॉब है, कंप्यूटर असिस्टेंट की है। आपका किस्मत होगी तो ज़रूर हो जाएगा, आप लोगों को जो मेहनत कर रहा होगा उसके। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ाई करने से ही सब कुछ होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।